हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, मैंने तो वीडियो कोई और बनाने के बारे में सोचा था, सपना से ही रिलेटेड कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है जिस पे मैंने अभी रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे इस टॉपिक पर रिएक्शन दे देना चाहिए, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी हर तरीके की ऑडियंस की चॉइसेस को फुलफिल करना। और इस वीडियो की डिमांड मेरे पास ज़्यादा आ रही थी, रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी पहले दी है। और सपना से रिलेटेड जिन पॉइंट्स पे मैंने अभी रिएक्शन नहीं दिया है उस पर मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगी। वैसे तो इसके बाद भी मेरी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है किसी और क्रिएटर पे, बट अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के बाद बना दूंगी। अगर आज नहीं बना पाई तो फिर मैं कल उस टॉपिक पे बात करूंगी। फिलहाल जिस टॉपिक पे मेरी ऑडियंस मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी वीडियो बनाने के लिए, उस पर हम लोग अब बात करेंगे। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं आज बनाने वाली हूँ निक्कू सुमित की इवेंट से रिलेटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि निक्कू सुमित ने अपने 1 मिलियन कंप्लीट किए हैं यूट्यूब पे। हालांकि उन्होंने 1 मिलियन काफ़ी पहले ही कंप्लीट कर लिए थे यूट्यूब पे, लेकिन उन्होंने इस इवेंट के लिए कुछ डेट्स डिसाइड करी थी, जहां पे उनकी फरवरी की डेट फाइनल हुई इस इवेंट के लिए। निक्कू सुमित की कंट्रोवर्सी के टाइम से मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस मैंने इनसे रिलेटेड बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया, बहुत सारे लोग नाराज भी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। एटलीस्ट बोलते हैं कि सर्फ एक्सल, कुछ दाग अच्छे होते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से उनके बीच में मनमुटाव भी था, लेकिन आज के डेट में टच वुड की उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, बहुत ही प्यारे सबके सब साथ में लगते हैं। और इस इवेंट ने तो सच में दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। और इसको कहते हैं एक हैप्पी फैमिली एंडिंग। हर फैमिली में कलह कलेश होते हैं, एक स्टेज पे आके हर फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोशल मीडिया पे दिख जाती हैं, ना चाहते हुए भी दिख जाती हैं। लेकिन इस हैप्पी एंडिंग का एग्जाम्पल जो निक्कू सुमित, कामनी जी, अजीत भैया ने और फैमिली के सब लोगों ने दिखाया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। कि जो चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के उन लोगों ने अपनी लाइफ की नई शुरुआत करी, एक दूसरे का हाथ और साथ बना के। इस इवेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहती हूँ। जैसे कि इवेंट में मुझे पता है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सुमित का ही था। कई बार व्लॉग में ये बोलते हुए भी सुना कि जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज का काम कर रहे हैं वो सुमित बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके उन्होंने सारे इवेंट को प्लान किया। और नो डाउट मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी लोगों ने क्रिएटर पार्टी करी होगी, ये उन सब इवेंट्स में से एक वन ऑफ द बेस्ट इवेंट रहा, जो मैंने दूर से बैठ के देखा। बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ें अरेंज थी, बहुत एलिगेंट पूरा का पूरा वहाँ पे डिज़ाइन था, एलिगेंट ड्रेसेस थी, हर एक जना अपनी अपनी आउटफिट में बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने अपने पेरेंट्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, अपने घर के बड़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, वो सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद एक औरत तभी कामयाब हो पाती है और तभी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाती है जब उसके साथ अपने परिवार का सपोर्ट होता है। सबसे पहले माता पिता का सपोर्ट, जो कि सास ससुर के रूप में मिलते हैं, उनका सपोर्ट, और उसके बाद आपके जीवन साथी का सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट आपके साथ ना हो तो आप कभी भी अपने करियर में उन्नति नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और जब भी कोई औरत उन्नति करती है, अक्सर आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि हर आदमी की उन्नति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक औरत की उन्नति के पीछे भी एक आदमी और परिवार का हाथ होता है। जिस तरीके से कामिनी जी और निक्कू को उनके सास ससुर ने इस व्लॉगिंग की दुनिया में काम करने के लिए सहयोग किया है, काम करने के लिए अलाउ किया है, काम करने के लिए फ्रीडम दिया है, ऐसे सास ससुर अगर हर घर में होने लगे तो बहुओं के अंदर का टैलेंट कभी भी वेस्ट ना जाए, कभी भी वेस्ट ना जाए। और ऐसे लाइफ पार्टनर अगर मिलते हैं तो वाइफ हमेशा तरक्की करती है, क्योंकि हस्बैंड उसको हर राह में गाइडेंस देने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े होते हैं। जैसे कि आज 1 मिलियन की पार्टी में निक्कू ने अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपनी जेठानी, जेठ, सबको प्रायोरिटी दी, सबको प्रायोरिटी दी। और सबसे अमेजिंग पार्ट ये था, जैसे ही इवेंट शुरू हुआ वहाँ पे सबसे पहले जोत जलाई वो अंकल आंटी के हाथों से जलाई गई। उसके बाद बटन्स,
इन बटन्स की भी अपनी ही कहानी है, नहीं? जितने लोग पुराने होंगे उन्हें पता होगा कि इन सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन की भी अपनी ही कहानी है। सिल्वर प्ले बटन बहुत पहले ही निक्की को मिल चुका था, किसी कारणवश वो प्ले बटन कभी खुल ही नहीं पाया। उसके बाद उसने ये डिसाइड किया था कि ये प्ले बटन मैं अपने गोल्डन प्ले बटन के साथ ही खोलूंगी। सिल्वर प्ले बटन हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के बाद मिल जाता है, वहीं पे गोल्डन प्ले बटन हमें पूरे 10 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है, 1 मिलियन होने पे। यानी कि पूरा 9 लाख का गैप, यानी कि 9 लाख फॉलोवर्स का उसने वेट किया अपने दूसरे बटन के लिए, और दोनों बटन आज एक साथ इस इवेंट में ओपन किए। और सबसे अमेजिंग पार्ट कि जो अपने अचीवमेंट था वो उसने अपने जेठ जेठानी यानी कि कामिनी जी और अजीत भैया के हाथों से ओपन कराया। कामिनी जी की आंखों में भी आंसू थे। बहुत गौर से अगर आप लोग देखेंगे तो वो पीछे खड़ी हुई थी और अपनी आंखों को पोंछ रही थी। उनकी आंखों में भी आंसू थे अपनी देवरानी की तरक्की को देख के, अपने आप को इतना अच्छा फील करते हुए देख के कि उनकी देवरानी ने उनको इतना स्पेशल फील कराया। ये बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, किसी को स्पेशल फील कराना, लेकिन सामने वाले के दिल में यही चीज़ें घर कर जाती हैं। ये छोटे छोटे स्पेशल मोमेंट्स हमें अपने परिवार वालों को टाइम टू टाइम फील कराने चाहिए। इससे हमारे बीच में और प्यार बढ़ता है, और प्यार बढ़ता है। शायद उस समय पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे। व्लॉग में एक साथ दिखना भी दोनों का इतना मुश्किल होता था, और आज के डेट में दोनों देवरानी जिठानी नहीं, दोस्त की तरह नजर आती हैं। एक सा आउटफिट, तकरीबन एक सा मेकअप, हंसना बोलना, डांस करना। एक डांस रील भी थोड़े दिन पहले मेरे सामने आई थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे निक्कू अजीत भैया के साथ नाच रही थी। बहुत बढ़िया, लग ही नहीं रहा था कि जेठ और बहू नाच रही हैं। हमारे यहाँ बहू ही बोलते हैं भाई की वाइफ को, जेठ जी जो होते हैं। आई डोंट नो आपकी तरफ क्या बोलते होंगे। बहुत अमेजिंग डांस था, मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ लोग जज भी कर रहे थे, अरे जेठ के साथ ऐसे कौन नाचता है, अरे जेठ के साथ ऐसे कौन नाचता है। जेठ के साथ ऐसे वो लोग नाचते हैं जो लकी परिवार जिन्हें मिलते हैं, जिन्हें जेठ के रूप में भाई मिलता है, दोस्त मिलता है, वो लोग जेठ के साथ ऐसे नाचते हैं। और यस, ये भी कर्म से मिलता है, सबको नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। वरना आजकल के जेठ कहते हैं हमसे इतनी फिर दूरी बना के रखो, हमारे सामने बिना चुन्नी दुपट्टे के मत आओ, कुछ कुछ है ना। तो कर्मों से मिलता है ऐसा परिवार जहाँ पे आपको बहू की नज़रों से नहीं, बेटी, बहन और दोस्त की नज़रों से देखा जाता है। और शायद ये परिवार उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक है जहाँ पे हर कोई हर किसी की खुशी में साथ में खड़ा हुआ है, साथ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। निक्की घर की छोटी बहू है, लेकिन वाकई में अपने बड़ों को इज्जत देके वो दिल से बड़ी बन गई। मैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पे निक्की को इस चीज़ के लिए सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। जिस तरीके से उसने स्टेज पे अपने फैमिली के एक एक मेंबर को वैल्यू, इम्पोर्टेंस और अपने अचीवमेंट में उनको एप्रिसिएशन दिया, उसके इस जेस्चर को लेके बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे थे। यस, मैं वहाँ पे जगत भैया का वीडियो भी देख रही थी जहाँ पे उन्होंने भी निक्की के इवेंट से रिलेटेड कुछ बात करी, जहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नाराज़गी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारी बात भी होती है, अभी 3-4 दिन पहले भी हुई थी। क्योंकि कुछ लोगों को ये कंप्लेन हो रही थी कि जगत भैया को नहीं बुलाया, और जिस तरह पे निक्की ने भी एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो शूट किया था कि क्या मुझे क्रिएटर्स को बुलाना चाहिए। सो उस समय भी उसको साफ तौर पे कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट नेगेटिव ही कमेंट्स मिले थे कि नहीं। मैं आपको बताऊं फ्रेंकली अपना एक ओपिनियन, कि जब भी आप लोगों के अपने निजी फंक्शंस होते हैं ना, अपने सेलिब्रेशन होते हैं, सबसे बेस्ट होता है कि आप वो सेलिब्रेशन अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ही मनाओ। क्योंकि यूट्यूब पे जितने सेलिब्रेशंस क्रिएटर पार्टी के नाम पे हुए हैं ना, हमने सबकी बाद में बेइज्जती होती हुई देखी है। सबके फंक्शंस की बाद में किस तरीके से बेइज्जती करी गई है। इस तरीके से तो कभी कोई ससुराल पक्ष के लोग मायके पक्ष के लोगों के भी खाने में नाक नुक्स नहीं निकालते शादी बारात में, जितने यहाँ पे क्रिएटर्स एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करने के बाद 2-2, 3-3 साल बाद उन्हें याद आता है कि इसके फंक्शन में इस चीज़ की कमी थी और इसके फंक्शन में इस चीज़ की कमी थी। उससे बेटर है ना कि अपने इतने इंपॉर्टेंट डेज, अपने इतने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। कोई भी दोस्ती नहीं टूटती, और दोस्ती किसी को बुलाना या इनविटेशन की मोहताज नहीं होती। अगर आपके किसी से अच्छे टर्म्स हैं तो आप चाहे उसको फंक्शन में बुलाओ,
चाहे ना बुलाओ, आपके टर्म्स उससे अच्छे ही रहेंगे। और अगर आपके टर्म्स सिर्फ इस फॉर्मेलिटी के ऊपर आपके रिश्ते टिके हुए हैं कि आप बुलाओगे तो ही आपके रिश्ते टिके रहेंगे, तो फिर ऐसे रिश्तों के कोई मायने ही नहीं होते, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के मोहताज होते हैं कि बुलाओगे तो टिके रहेंगे, नहीं बुलाओगे तो आज से तेरा मेरा खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वहाँ पे जगत भैया ने भी निक्कू की इस इवेंट को अंडरस्टैंड करते हुए बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया कि हाँ, उसने डिसाइड किया था कि वो एक फैमिली फंक्शन ही करेगी जिसमें उसकी फैमिली भी कंफर्टेबल हो और उसकी फैमिली की खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, राइट। प्लस यूट्यूब पे कोई भी क्रिएटर तब सक्सेसफुल है जब उसके साथ उसके सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब पे आपको आपके सब्सक्राइबर बनाते हैं, तो उनको ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू मिलनी चाहिए, जो निक्कू सुमित ने यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर को दी। अभी तक एक ट्रेंड किसी ने चलाया था, हर कोई अपने अपने ऊपर क्लेम करता है, कोई कहता है ये ट्रेंड मेरे से शुरू हुआ, कोई कहता है ये ट्रेंड मेरे से शुरू हुआ, क्रिएटर्स पार्टी का ट्रेंड, जो कि बाद में जाके क्या निकला, बदनाम पार्टीज में से एक, है ना। लेकिन यहाँ पे निक्कू सुमित ने सब्सक्राइबर पार्टी का ट्रेंड निकाला है और मुझे लगता है कि ये सबसे सक्सेसफुल ट्रेंड रहेगा, क्योंकि असली डिजर्विंग मेहमान आपकी ज़िंदगी के गेस्ट एज अ यूट्यूबर आपके सब्सक्राइबर ही होते हैं। यही लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी के असली गेस्ट, जिन्हें आप लोगों को टाइम टू टाइम एक्नॉलेज करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको स्पेशल फील कराना चाहिए। ये ही एक 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 जुड़ के आपको इस 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन की जर्नी तक पहुंचाते हैं। और सुमित और निक्कू ने इस इवेंट को इसीलिए बेहतरीन बना दिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने उन्हीं प्यार करने वाले सब्सक्राइबर को दिल से न्योता दिया, दिल से बुलाया, उनके साथ फोटोज़ खींची, उनके साथ डांस भी किया, उनको टाइम भी दिया और उनको स्पेशल फील कराया। उनको ये मौका दिया कि वो आके उनसे मिल सकें, उनको ये मौका दिया कि वो उनकी मेहमान नवाजी कर सके। तो इससे ज़्यादा किसी क्रिएटर के लिए कुछ नहीं होता कि आपको जिन्होंने बनाया है आप उनको स्पेशल फील कराओ, आप उनके ऊपर खर्च करो। आप उनको ही फैमिली 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 यूट्यूब पे बोलते हो ना, लेकिन कभी किसी क्रिएटर ने फैमिली वाला दिया नहीं उनको। बोलते मुंह से ज़रूर है, आप हमारी फैमिली है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, आप हमारी फैमिली है, हमें कमेंट करो, आप हमारी फैमिली है, हमें सब्सक्राइब करो टाइम टू टाइम। लेकिन उस फैमिली को आप लोग अपनी खुशी में कैसे भूल जाते हो इनवाइट करना, जबकि फैमिली को तो खुशी में सबसे पहले इनवाइट किया जाता है। लेकिन आज तक किसी ने इतना सोचा नहीं कि चलो हम अपनी फैमिली को स्पेशल, सिर्फ अपनी फैमिली को अपनी खुशी में इनवाइट करते हैं, राइट। अब निक्कू सुमित के फंक्शन में क्या था ना कि फैमिली के ही लोग थे, तो ज़्यादा किसी को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि परिवार वाले ही थे और उनको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होगी। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र थे कि ये बुरा मान जाएगा या ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि सारा परिवार था, वो फंक्शन सबका था। तो उनके ऊपर बस एक जिम्मेदारी थी अपने सब्सक्राइबर को खुश करना, अपने सब्सक्राइबर को स्पेशल फील कराना और उनके साथ अपनी एक खुशी बांटना और अपने परिवार के साथ बांटना। इसीलिए उनका ये इवेंट बहुत सक्सेसफुली और हैप्पीली बहुत पसंद किया गया, बहुत पॉजिटिव नोट पे पसंद किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे इसी तरीके से निक्कू सुमित सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, साथ ही साथ बहुत जल्दी कामनी और अजीत जी के भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और दोबारा से हमें एक ऐसा ही इवेंट देखने को मिले। इन देवरानी जेठानी की जोड़ी इस समय पे बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। पर्सनली दोनों को साथ में देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा। और इसी तरीके से आप दोनों हमेशा साथ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार को भी हमेशा खुश रखिए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।